हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ चुकी हूँ। ये जो रीडिंग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप होंगे तो ये रीडिंग आपके लिए है। लव के लिए देख सकते हैं, क्रश एक्स के लिए देख सकते हैं, एक्स लवर क्रश एंड आप मैरिड होंगे, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे। दोनों में से कोई सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो, मतलब विधवा, विधुर, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और दोनों भी हो सकते हैं। सेम रिलेशनशिप, सेम जेंडर रिलेशनशिप, नो कांटेक्ट, कांटेक्ट सिचुएशन में, ऑन ऑफ सिचुएशन में, लेस कांटेक्ट सिचुएशन में, इन लिविंग में, किसी में भी देख सकते हैं, ठीक है। बस पॉजिटिव रहना है, जितना आपको रेजोनेट करे उतना ले लेना है, जो लगे आपके लिए नहीं है उसको छोड़ देना है। ओपन माइंड के साथ आइए, देखिए, पॉजिटिव रहें। और इसके भी आप पे, चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आएगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग जो है बाय करें और बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्टेबल है, ठीक है। तो चलिए, समझ गए होंगे। आप अपने अपने पर्सन तक जाइए, उनको याद कीजिए डिवाइन के थ्रू। देखेंगे कि वो पर्सन जो भी आपके माइंड में है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो कलेक्टिव्स है, सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स हैं, जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, आएंगे, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है व्यूवर्स के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अभी लगता है मुझे और करना है ना। वो अभी सफल के लिए मन तैयार नहीं है, मतलब रीडिंग के लिए लग रहा है शफलिंग अभी और ज़रूरी है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, आएंगे, जो भी माइंड में पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी भाई लेना पड़ेगा। गॉडेस ऑफ द मून, वाह, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है वो पर्सन की, और मतलब खुद की एनर्जी है। व्यूअर्स के लिए एनर्जी देखें। अरे बाबा, अरे बाबा, व्यूअर्स के लिए एनर्जी कौन सा आया? कार्मिक पर्सन थे, कार्मा खत्म हो गया। जब कार्मा खत्म होता है ना तो इंसान अच्छी एनर्जी में आता है। ओह, लगता है आप अपना दिल पकड़ के बैठे हैं, पर्सन को देना नहीं चाहते हैं। हाँ, कहाँ गया भाई? ले ही लेते हैं, आया था तो किधर गया? मिलेगा क्या? दूसरा लेना है। और बताएं रिलेशनशिप के लिए कैसी है? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, थिंकिंग मैन, कोई पर्सन, मेल पर्सन बहुत सोच रहा है। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो मेल पर्सन बहुत सोच रहे हैं। कंपटीशन था, एनवी था, जेलस पर्सन थे। और फीमेल देख रही हैं तो, और मेल पर्सन देख रहे हैं तो शायद जो भी पर्सन थे आपकी एनर्जी से काफ़ी जेलसी नेचर था उनका, और उनका मास्कुलिन साइड जो था एक्टिव था, ठीक है। मास्कुलिन एनर्जी, जिद्दी वाली एनर्जी, एक्सेप्ट नहीं करना, आपको नीचे दिखाना, गिराना, है ना। और अच्छा इनका वो नहीं था, और डर बहुत था इस पर्सन को, डरते बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। एंड वन मोर के ये जो है पैसे बहुत पकड़ते हैं। पैसा इनके लिए सब कुछ है, ठीक है। जहाँ से भी इनको लगेगा वहाँ चलते बनेंगे। बहुत पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, इनका था। हार्ट चक्रा इनका बंद था, ठीक है। रूट चक्रा भी इनका मतलब ठीक नहीं था। डर बहुत ज़्यादा था इस पर्सन को। और जो लोग डर में रहते हैं ना, वो लोग हमेशा दिमाग के अंदर कोई नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर बहुत था, यानी कार्मिक है तो कोई पास्ट लाइफ कार्मा आपका लेन देन रहा होगा। बदले की भावना, हेट्रेड नेचर, स्वीकार नहीं करना, अंदर से कुछ और चल रहा होगा आपके लिए, ऊपर से कुछ और बोलेंगे। तो जो होते थे वो दिखाते नहीं थे, और जो दिखाते थे ये पर्सन होते नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे पर्सन थे जो अभी कंटिन्यू 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 एंड कंटिन्यू आपके लिए सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। अगर तो फीमेल है तो मेल तो आ ही गया, थिंकिंग मैन। और अगर आप लोग
फीमेल क्या बोले, मेल देख रहे हैं तो कोई मास्कुलिन एनर्जी जो आपसे ज़्यादा आपको नीचे दिखाते रहते थे, और कंपटीशन की भावना थी उस पर्सन की, आपकी शख्सियत से उनको जेलसी थी, आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ से होता है, एक्स्ट्रा में है तो क्या ही उम्मीद करोगे भाई। कहाँ वर्किंग प्लेस पे हो जाएगा, टकरा जाएंगे, कहीं स्कूल कॉलेज पे, कहीं ऐसे जगह पे लगता है रिलेशनशिप रहा होगा। तो आप जो है इनको बहुत हेल्प किए हैं, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। आपको अपनी स्ट्रेंथ मांगते हैं रिलेशनशिप में जब तक थे। मैं यहाँ पे नंबर अगर बता दें तो 52 ईयर्स, 29, 58 एंड 46, 28। तो आपको ये बता दें कि जो लोग भी 58 एंड 28 मतलब 50 प्लस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बिल्लो भी हो सकते हैं, ये कुछ है एज हो सकता है, इतने ईयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। 2 ईयर्स भी हो सकता है, 20 ईयर्स भी हो सकता है, 46 हो सकता है, 10 ईयर्स हो सकता है, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स हो सकता है, 5 ईयर्स हो सकता है, 58 हो सकता है, 2 ईयर्स, 9 ईयर्स, 29 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 52 ईयर्स, कुछ भी एज हो सकता है, जैसे भी आपको रेजोनेट करे लगता है ले लेना चाहिए। तो कार्मिक पर्सन थे, बहुत नचाए हैं, घुमाए हैं, अप एंड डाउन्स बहुत दिखाए हैं, ना आपको ठीक से पकड़ के रखे और ना ही छोड़े। तो आप कहीं और जाओ, छोड़ेंगे भी नहीं, तो और आप इनके साथ रह भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो है आपको काफ़ी एनवी नेचर है, तो एनवी वाली स्वभाव है, तो ऑब्वियस इनका तो मतलब काफ़ी ब्लैकिस्ट, बदले की भावना, जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। मतलब इनका नज़र ही अच्छा नहीं है भाई, नज़र ही अच्छा नहीं है। तो एक बहुत अच्छे हैं और एक दूसरा, एक के अंदर एंजेलिक वाइब्स है और एक के अंदर शैतानी वाली वाइब्स है। तो शॉर्टकट अपनाना आपको, मतलब आप काफ़ी खूबसूरत होंगे, ये भी इनके लिए एक प्रॉब्लम होगा। स्ट्रेंथ है, ताकत है, हिम्मत है, आपके पास कुछ हो ना हो, एक आपका रूट चक्रा भी स्ट्रांग है, एंड आप बैलेंस पर्सन है, और रिलेशनशिप में बहुत बैलेंस आप दिए हैं, रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किए हैं आप, बहुत ज़्यादा। जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं उन्होंने एफर्ट नहीं लगाई है, वो पैसे के पीछे ज़्यादा भागते थे। प्रैक्टिकल मैन है, मैन वुमेन जो भी है, और आप जो है रिलेशन की तरफ बहुत इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि आप जो है काफ़ी इमोशनल टाइप के पर्सन हैं। तो इमोशन का ही तो लोग मजाक बनाते हैं, इमोशन का ही तो लोग तमाशा बनाते हैं। आप जो है, अगर आपके कुछ तरीके थे फुल मून के साथ, चंद्रमा के साथ, परमात्मा के साथ, आपके अंदर वाइब्स है, मानते थे, कुछ करते थे, ये पर्सन उस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और परमात्मा के साथ कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको कुछ ऐसा लगता होगा, आप देखते होंगे, करते होंगे, रोते होंगे, मे बी आप लोग हीलर वगैरह भी हो सकते हैं। एक यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी पे ट्रस्ट होता है, ये पर्सन वो कोशिश कर रहे हैं करने की, है ना। और आपको मिसिंग एनर्जी भी लग रहा है, तो आप दी टावर, आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है और काफ़ी कॉम्पिटिटर रहे हैं आप लोग। इस वक्त कंपटीशन की भावना हट गई है, 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, तो लड़ाई झगड़ा ये पर्सन अब आपसे नहीं करना चाहते हैं। पहले बहुत कंपटीशन थे, आपका रास्ता रोक देंगे, आपको कुछ करने नहीं देंगे हैं। अब जो है ये पर्सन खुद ही लटक अटक गए हैं, तो अब इनका बदले की भावना, कार्मा खत्म हो गया, तो कंपटीशन की भावना भी खत्म हो चुकी है, ठीक है। इस पर्सन की, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, तो ठीक ठाक आप लोगों का था, नीचे दिखाना, उठा पटक होती रहती होगी, सामने नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ और चलेगा, माइंड में और चलेगा, दिल में और चलेगा, जुबान पे कुछ और होगा, क्योंकि एनवी है। तो और सोचना, थिंकिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी आपको हाथों में रखना है, पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू आपके लिए सोचना है कैसे काम करे, क्या करे, जो आप उनके हाथों में, मुट्ठी में रहे, है ना। तो देखते हैं कि यहाँ गॉडेस ऑफ द मून क्यों है। काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई बड़े व्यक्ति, काफ़ी पावर का इन्होंने मिसयूज किए हैं, और प्रैक्टिकल व्यक्ति रहे हैं, और जीतना इनका आदत है, मैनिपुलेटर है, बहुत अच्छे से सफाई से अपना काम करवा लेते हैं, इतनी आसानी से झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, आपको शक भी नहीं होगा, गलती से भी शक नहीं होगा। आप सोचेंगे ये बंदा बंदी जो ही बोल रहा है बड़ा सच्चा आदमी है, बड़ा सच्ची है, बहुत अच्छे से आईना में उतारना इनको आता है, खूबी है इनका, है ना, एक्सपीरियंस होल्डर है,
और पावर पोस्ट पोजीशन है, सब कुछ है इस पर्सन के पास में, कहाँ पे कितना पावर यूज करना है, कैसे यूज करना है, सब कुछ आता है इनको। तो हाँ, इस वक्त जो है अपने पावर से आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3D लाइफ में बहुत स्ट्रांग है, 5D लाइफ में आप बहुत स्ट्रांग है, सीधी बात बोले तो जब ज़मीन पे उतरते हैं तो ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, जब आप 3D लाइफ से ऊपर जाते हैं 4D 5D तो आप बहुत स्ट्रांग है। तो ये 3D लाइफ में बहुत दुश्मनी निभाए हैं और आप 5D लाइफ में इनका बहुत हेल्प किए हैं, ठीक है, जो ये लोग समझेंगे भी नहीं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, दी वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ सॉर्ड्स, तो ऑब्वियस 2 ऑप्शंस थे, चूज, एक आप थे, एक कोई और है। तो आप अगर इनके साथ मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा में कोई और है, अगर ये कहीं और मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा में आप हैं। तो जो भी हैं कार्मिक थे, देख रहे हैं कि आपके लिए भी मे बी आप भी ऐसे हो, आप भी 2 रिलेशनशिप में हो, इसीलिए भी इन्होंने तवज्जो नहीं दिया, वो चीज़ नहीं दिए, या आपको एक्स्ट्रा में रख रखे थे, ये जो भी है। तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पहले ही उड़ के आ गया एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, देखते देखते दी डेविल। तो क्या हुआ? एंजल एंड डेविल। तो क्या हुआ, मैंने क्या बोली आपको कि 5D लाइफ में आप बहुत पावरफुल है और ये 3D लाइफ में पावरफुल है, शैतानी शक्ति है, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेन किसी भी तरह से आपको पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, मुट्ठी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि दुश्मनी निभानी है इनको, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपके लिए, फिजिकली इंटीमेसी इनका वीक पॉइंट है, और भी किसी तरह का एडिक्शन इस पर्सन को हो सकता है। और आप इनको ये हैबिट को छुड़वाते छुड़वाते, ये हैबिट आपकी गुड वाइब्स, इनकी बैड वाइब्स जो है ये एनर्जी में आए थे, कारमा था। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा और एक बहुत बुरा, एक लॉयल, मॉरल, झूठ नहीं बोलना, गुनाह नहीं करना, गलती नहीं करना, चोरी नहीं करना, पराए मर्द पे, पराई स्त्री पे नहीं देखना, ये है कि दुनिया की सारी स्त्री हमारी है, दुनिया के सारे मर्द हमारे हैं, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट वाला यहाँ पे इस पर्सन का नेचर है, एक का हट के एक, मतलब एक बहुत ही कैरेक्टरफुल, एक बहुत ही कैरेक्टरलेस, ठीक है। तो शॉर्ट्स 2 ऑप्शंस। तो यहाँ आप लोगों के काफ़ी, आप सोचेंगे भाई हम लायक हैं, हमारी गंदी आदत नहीं है, हम ड्रिंक नहीं करते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, मतलब कुछ भी तरह से हो सकता है, हम काफ़ी लॉयल हैं, परमात्मा के पुजारी हैं, अच्छे कर्म करते हैं। तो वो चीज़ आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट है। एंजल के जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? डेविल। तो डेविल है ये, आप एंजल है, ये चीज़ यहाँ पे एनर्जी में। तो आप एक दूसरे से मिले थे, कार्मिक पर्सन है, आप लोग एक दूसरे को लेसन सिखाने आए होंगे, एक अच्छे व्यक्ति मिलना, एक बुरे व्यक्ति मिलना। अब ये पर्सन को क्या लग रहा है? पावर तो यार मेरे पास बहुत है, लेकिन आपको झुका नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, दबा नहीं पाए, हाथ में ले नहीं पाए, चाहे कुछ भी लगा लो। डेविल भी है, एनवी भी है, देखिए मर्द है तो भी डेविल आ गया, औरत है तो भी एनवी आ गया। तो शैतानी शक्ति इनकी चरम सीमा पे, बहुत ज़्यादा डर है इनको खो देने का, इनके पास वो हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है। अरे रहने दो यार, जितना दिन रहेगा रहेगी, मेरे किस्मत में होगा तो है, वरना जाए, वो भी फ्री, हम भी फ्री। इनको फ़ायदा है आपकी एंजेलिक वाइब्स को चुराना, आपकी अच्छी एनर्जी को चुराना, और उसका मिसयूज भी करते होंगे, आपको पता भी नहीं चलता होगा। तो होता है ऐसा। तो देखते हैं कि ये पर्सन जिनके लिए भी आप आए हैं, वो पर्सन आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो पर्सन जिनके लिए भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं। पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। कौन सा कार्ड आया बाबा, कौन सा था, कौन सा ये, क्या सोच रहे हैं? 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्यों है यहाँ पे? ओहो, व्हील ऑफ, तो यहाँ पे आप इनके जॉब में, कैरियर में थे, और मे बी आप सिंगल पेरेंट है, आप सिंगल पेरेंट है, वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है, वुमेन है, जो भी है, सिंगल पेरेंट है यहाँ पे। और ये आपके बॉस हो सकते हैं, आप इनके अंडर में काम कर रहे थे या कर रही हैं, जो भी है, आप लोग वर्किंग प्लेस पे टकराए हैं। ये सोच रहे हैं ये,
और जितना आप इनसे प्यार करते हैं शायद आप अपने बच्चे से भी उतना ही प्यार करते हैं या उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। 2 ऑफ सोर्ट्स नहीं, 2 ऑफ सोर्ट्स नहीं, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? हो 3 ऑफ सोर्ट्स, तो आप इनसे भी उतना ही प्यार करते हैं और अपने बच्चे से इतना ही प्यार करते हैं। शायद ये चीज़ इनको मिर्ची लगी है। अगर आप इनसे ज़्यादा अपने बच्चे को प्यार किए तो कैसे किए, क्यों किए? कैरियर से प्यार है, बच्चे से प्यार है, आपको तो सिर्फ इस पर्सन से प्यार होना चाहिए। और एक चीज़ है यहाँ पे और सोच रहे हैं ये, एक तो बच्चे को थर्ड पार्टी मान रहे हैं, वो आपके जो भी जिनके लिए सोच रहे हैं आपका बच्चा उनको मतलब ट्रिगर कर रहा है। जिनका बच्चा नहीं है आप भी रिलेशनशिप में है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं होंगे, किसी ना किसी के साथ होगा, तो भी इनको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है? या आपका जो भी है, जहाँ भी है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको भी क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? अरे बाबा, 2-2 आ गया, 2-2 कार्ड। 5 ऑफ कप्स, ये हार चुके हैं। क्यों हार चुके हैं? क्यों हार चुके हैं ये? दी हेरोफेंट, ये अपने कल्चर को, ख़ानदान को, शायद इनके घर में एक डिवोर्सी से, सिंगल पेरेंट से शादी करना अलाउड नहीं है। अगर तो आपको मेल है, फीमेल है, छोड़ दिए हैं और आप सिंगल पेरेंट हैं आप, तो इनके घर में, ख़ानदान में आपको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है? एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 5 ऑफ कप्स, इनको लग रहा है यार ये क्या हो गया, तो आपका रिलेशनशिप इनको पिंच कर रहा है। और ये चीज़ 22 वर्षा हो सकता है उधर हो, आपके फैमिली में ये ट्रबल हो, तो कहीं पे ऐसा चल रहा है, ये इसी बारे में सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बच्चा आ रहा है, फैमिली आ रही है, पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स के रीति रिवाज, कल्चर आ रहे हैं, समाज, कास्ट, धर्म आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं जो एक से ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। ये तीसरा जो है थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, वो एनर्जी का काम कर रहा है, दुश्मनी, नफरत, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, पकड़ नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, सोसाइटी में नहीं ला सकते, बच्चे को भी स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है? और इनके बच्चे हैं तो मे भी बड़े बच्चे होंगे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनारियो आ रहा है। अभी देखते हैं कि दी व्हील ऑफ क्वीन ऑफ व्हील्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, थिंकिंग में क्यों है। नाइट ऑफ व्हील्स, नहीं कर सकते, एक्शन नहीं ले सकते, यहाँ पे यही मजबूरी है कि इनको रोक रहा है, इनके हाथ पैर रोक दिए हैं, ये नहीं आ सकते। चाहते हैं आना, करना, रिलेशन को आगे ले जाना, लेकिन यहाँ पे बच्चा किसी के लिए काफ़ी सिरदर्दी बना हुआ है और बच्चा यहाँ पे इन्वॉल्व है, बेबी इन्वॉल्व है, बेबी के साथ ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आप बेबी को छोड़ के इनके पास नहीं जा सकते हैं, और अगर उनके बड़े बच्चे हैं तो आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो बच्चा जो है यहाँ पे काफ़ी आज जो है 3 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे क्यों है थिंकिंग में, 3 ऑफ सोर्ट्स क्यों है थिंकिंग में, क्यों सोच रहे हैं 3 ऑफ सोर्ट्स क्या है? किंग ऑफ सोर्ट्स, ये अपने कल्चर से बाहर नहीं जा सकते, अपने रीति रिवाज से बाहर नहीं जा सकते, और इनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई और भी है, थर्ड पार्टी। 3 ऑफ सोर्ट्स, किसी को लगता है कि आप यहाँ के नहीं तो वहाँ के हैं, तो ऑब्वियस एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है। इनको ट्रस्ट का भी इशू है, ठीक है? इनको ट्रस्ट का इशू है, और या तो आप इनको नीचे कम में आके हैं, छोड़ दिए हैं, किसी और के पास जा रहे हैं, बच्चे के साथ जा रहे हैं, या बच्चे को स्वीकार करो तो स्वीकार करो, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है भाई, ये नहीं कर सकते। काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं जिनसे भी आप टकराए हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, महिला हो या पुरुष हो, काफ़ी जो है दबदबा है, रुतबा है, उस पर से एक गलत इंटेंशन है इस पर्सन का, तो भी एक बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, समाज में, सोसाइटी में पकड़ नहीं सकते हैं, रख नहीं सकते हैं, नेम नहीं दे सकते हैं, मैरिज नहीं कर सकते हैं, और मैरिज कर लिए हैं तो कहीं और इन्वॉल्व है तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे आज ऐसा आ रहा है कि दोनों ही मैरिड हैं आप लोग, बहुत सारे लोग में दोनों ही मैरिड हैं, डिफरेंट पर्सन से मैरिड हैं। तो जो लोग डिफरेंट पर्सन से मैरिड हैं, बच्चे हैं, अगर तो आप किसी और के पास जा रहे हैं तो आपका जो पर्सन है
जैसे एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड वो रोक रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। वो यहाँ पे किसी का बच्चा है और किसी का पर्सन है, रोकते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। तो देखेंगे, चलो आ ही गया। 5 ऑफ कप्स क्यों है, तो पेज ऑफ कप्स है, तो इसको अभी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ कप्स क्यों है, एक ही जैसा कार्ड था, 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ थॉट में, 5 ऑफ कप्स क्यों है, 5 ऑफ कप्स क्यों है, 5 ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स को और ज़्यादा पेन वाला कार्ड आ गया, वो थोड़ा थोड़ा पेन था जो उस वक्त सडन गिरा था। 8 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि ये पर्सन जो है पहले आपको छोड़ गए थे इसी सब रीजन से, ये पर्सन आपको छोड़ गए, नीचे दिखाएं, पता चला ज़बरदस्ती लाना चाहते थे, अब आप निकल रहे हैं, इनका डार्क साइड को आप जान चुके हैं। जब आप पूरा प्लान कर लिए कि अरे यार ये तो बंदा बंदी जो भी है मेरे लिए काबिल का नहीं है, कार्मिक है तो है नहीं, कार्मा जब तक था आप देते रहें, ये भागते रहें, आप देते रहें, आपकी बड़ी ख्वाहिश थी इनके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपको लगता था ये पर्सन के साथ पूरी दुनिया घूमेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तमाम सपना ये पर्सन आपको पूरा करके देगा, पूरा करके देगी। लेकिन इस तरह से हर्ट हुए कि अब आप इस रिलेशनशिप से निकल के जा रहे हैं, जो ये पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं जाने देंगे, ऐसा लगता है। दी हैरोपेंट, मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या आप मैरिड हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये अपना प्यार आपसे करते हैं नहीं करते हैं, प्यार उतना नहीं है आपके साथ में इनका, इनके साथ प्यार नहीं है, कोई मतलब है, वर्किंग प्लेस पे है और दिखाए बहुत ज़्यादा है, ये कल्चर आपको फंसाने के लिए झूठ बोले हैं, एनवी है, थिंकिंग है, झूठ बोल के आपको लेकर आए हैं, प्यार आपका था नहीं इनके साथ में। अब जो है इनको लग रहा है कि अरे यार आपको सच्चाई का पता चला, आप निकल के जा रहे हैं और इनको ये बातें चुभ रही है, ये नहीं जाने देना चाहते हैं, बिल्कुल जाने देना नहीं चाहते हैं। या कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग मैरिड हैं, दो और भी एक तरह से आ रहा है, कुछ लोग यहाँ मैरिड पर्सन जो देख रहे हैं, दूसरे पर्सन को लगता है कि इसके रिलेशनशिप में तो कुछ भी नहीं है, प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है, एक साथ उठते बैठते नहीं है, फिर भी वहीं पे क्यों जा रहे हैं, फिर भी उसी के साथ रिश्ते क्यों निभाना है, मेरे साथ क्यों नहीं, अगर मैं बुरा हूँ, बुरी हूँ, कुछ भी है था कुछ चीज़ें, फिर भी ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। तो कुछ लोग जो है रिलेशन से क्विट करके अपने पुराने रिलेशनशिप में चले गए हैं, जा रहे हैं, वो भी ये चीज़ इनको कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। आप देखते हैं ये पर्सन जो है आपसे महसूस क्या कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं ये पर्सन आपके लिए। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे है। तो देखेंगे कि ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है महसूस क्या कर रहे हैं। आप बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत समझदार, एंजेलिक वाइब्स है, बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम आपको समझ रहे हैं, मिस्ट्री वाले समझ रहे हैं, आपको यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगा इधर खतरा है, एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई, तो आपने सोचा खाई में जाने के बाद तो नहीं बचेंगे, कुएं में आ जाते हैं, गिर जाएंगे तो कोई ना कोई तो बचा ही लेगा, ठीक है। तो आप बैक स्टेप हो गए, पीछे आ गए हैं, जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस काफ़ी पहुँचे हुए, सही गलत का आपको पता है, सही डिसीजन लेते हुए, जहाँ लग रहा है आपको खतरा है वहाँ नहीं जाएंगे, इस पर्सन की सच्चाई निकल के आ गई है, आप इनको सिरे से खारिज करते हुए, रिश्ते से निकलते हुए। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए। बहुत प्यार है आपके साथ, आपने इनको बहुत प्यार दिया, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, पिछले जन्म का था, कर्मा लेन देन, आपका खाता जो है क्लोज हुआ है, अकाउंट्स क्लोज हुआ है। तो देख रहे हैं कि आप जब प्यार दिए तो कैसे दिए और निकल गए तो कैसे निकल गए।
तो इनकी नेगेटिविटी को आप जान चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें जो छुपाए थे, हिडन रखे थे, आप जान चुके हैं और इसीलिए जो है निकल चुके हैं आप, ठीक है। क्या महसूस कर रहे हैं? व्हील ऑफ फॉर्चून, पहले आप इन पर डिपेंडेंट थे, कार्मा खत्म होने के बाद रूट चक्र आपका और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, समय बदल गया है, अब आप डिसीजन ले लिए हैं, अब आप इनके ऊपर नहीं पड़े हैं, आप अब आपका डिसीजन है कि आप इस पर्सन के साथ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यह पर्सन नेगेटिव है, पता चला है, निकल गए हैं रोने धोने, अब इनके लिए नहीं रो रहे हैं, आ जाओ मेरे पास, आओ मेरे लिए, अब आप निकल गए अपने आप में, अपने वर्क पे, अपने पहनने ओढ़ने पे, अपने न्यू तरीके से अपने आप को संभालते हुए, कैरी करते हुए, यही तो बात होती है, और आप निकल चुके हैं, ठीक है। और क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन? तो आपको पता चल गया कि ये जो है एक के टिक के रहने वाले व्यक्ति नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ, डेविल नेचर है, एनवी है, बदले की भावना है, सोचते हैं, लाते हैं, फंसाते हैं, यूज करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इनका नेगेटिव थॉट्स, बिहाइंड ऑफ दिस सीन, पीछे की चीज़ आपको पता चल गया। आप इनके बारे में खोज खबर किए होंगे, सोशल मीडिया, फ़ोन, कुछ ना कुछ तो क्लू मिला है, पता चल गया कि प्यार किसी से भी नहीं करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जिसके पास जाते हैं, मे भी ये किसी के साथ रहे होंगे, उनके साथ आपको पता चला है कि कोई आपको फ्रेंड बताया है कि भाई ये पर्सन तो ऐसा है, ऐसी है, आप उसके ऊपर भरोसा कर रहे हो, उसने तो मुझे इतना रुलाया, इतना तड़पाया, रुलाई तड़पाई, परेशान किया, और तुम भी उसके साथ, उसने भी कुछ मैसेजेस आपको दिखाए होंगे। तो क्लियर हो गया, अब आप जो है फिर टाटा बाय बाय करने के मूड में है, जो इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दी हाई प्रीस्टेस, क्लैरिफाई इमोशन, हाई प्रीस्टेस, क्लैरिफाई इमोशन, ओके। पेज ऑफ व्हील्स, तो ये जहाँ ये फ़ायदा देखते हैं वहाँ चले जाते हैं, और फ़ायदा था आपके पास, वर्किंग प्लेस पे थे, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ आप लोगों का मदद करते होंगे, कुछ स्पेशल आप लोगों का था, गिफ्ट लेन देन यहाँ पे हुआ है, गिफ्ट एक्सचेंज हुआ है, और यहाँ पे इसीलिए रिलेशन था, फ़ायदे से ये रिलेशन था, मनी से रिलेटेड रिलेशन था, वर्क क्षेत्र में आपका रिश्ता हो सकता है। 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? एम्परर, घमंड, अहंकार, ये किसी को भी स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक मन में आएगा यूज करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन से रखेंगे, लेकर आएंगे, पैसा डालेंगे, किसी को गिफ्ट देंगे, महंगा महंगा गिफ्ट देंगे, हैं, बॉसी नेचर, काफ़ी एजेड पर्सन हो गए हैं, काफ़ी उम्र में बड़े होंगे या उम्र में कम है, बड़े हैं, थॉट जो है, सोच जो है इनका बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल माइंड, डेविल है, क्रिटिकल माइंड, किसको कैसे फंसाना है, लाना है, यूज करना है, पावर पोस्ट पोजीशन का ये बंदा बंदी जो भी है बहुत मिसयूज किए हैं, बहुत ज़्यादा मिसयूज किए हैं। अब इनको कैसे भाई बर्दाश्त होगा कि आप इनको छोड़ के चले जाएं, ये तो किसी को जाने नहीं दें, जब इनका मन भर जाएगा तो बेशक निकाल देंगे, बीच से जाने नहीं देंगे, आप बीच से जा रहे हो छोड़ के। व्हील ऑफ फॉर्चून, काफ़ी पेन में है, आप बीच से छोड़ के जा रहे हो, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अहंकार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, शायद पहले जब ये कम उम्र के थे तब इनको कोई छोड़ के गया था, इस ट्रॉमा में इनको पास्ट, मतलब बहुत पहले कम उम्र में यंगस्टर रहे होंगे, तब इनको शायद कोई ये पेन दिया था, ये पेन आप इनको याद दिला दिए, क्योंकि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, अब उम्र में आ चुके हैं, देख रहे हैं ये कि अरे ये क्या, अपना समय, अपना दर्द, अपना पेन, वो पेन, ओल्ड दर्द, ओल्ड पेन, वो ट्रॉमा, उसी वजह से लगता है इनको कोई छोड़ गया था, छोड़ गई थी, इसीलिए अपना नेचर गंदा कर लिए थे, सबको यूज करना है, सबको टेस्ट करना है, सबको दुख देना है, जो दुख मुझे मिला यही दुख बांटना है, और मज़ा आता था, एक तरह से एडिक्शन हो गया था इस पर्सन को, ठीक है। 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ? तो एडिक्टेड पर्सन थे, आ ही गया एनवी, आ ही गया डेविल, गंदा नेचर, गंदा सोच, गंदा देखिए। 3 ऑफ कप्स, पार्टी शार्टी में जाना, बुलाना, अगर तो आपको बुलाना है तो आपके फ्रेंड से पहले दोस्ती करेंगे, पहले आपको करेंगे, अगर आप इनसे दूर कटे हैं, दूर हटे हैं, तो आपके फ्रेंड को, आपके रिलेटिव्स को, किसी को पकड़ेंगे, फिर वहाँ से आस्ते आस्ते आप तक पहुँचेंगे, इनडायरेक्ट लेंगे, फिर डायरेक्ट से डायरेक्ट लेंगे, इनकी आदत थी बहुत पहले, और इस तरह से लोगों को फंसाते हैं, यूज करते हैं, छोड़ देते हैं, पार्टी में बुलाते हैं, लेट नाइट पार्टी करना है, अगर कंपनी के बॉस है तो पार्टी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते होंगे, अपने मौज मस्ती करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, ये करने के लिए, और बाद में हो सकता है ड्रिंक में भी कुछ सर्व कर दे, डेविल है, एनवी नेचर है,
और कुछ ब्लैकमेल भी बहुत लोगों को करते होंगे, तो कुछ लोगों की इस तरह की एनर्जी आ रही है सब। तो यहाँ पे ये मतलब ऐसा है। और इस वक्त जब आप निकल के चले गए, आपने बहुत हिम्मत जुटाई है, बहुत हिम्मत। इस पर्सन से निकलना इतना आसान नहीं था, इतना पावरफुल पर्सन, एनवी नेचर, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो सकता है, कोई टोटका हो सकता है, पावरफुल बंदा, एविडेंस पास में रखना। लेकिन आपने कुछ ऐसा एडवेंचरस, ऐसा बचे तो ठीक है, मरे तो गए, मतलब बोलते हैं ना, एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई, ऐसा जबरदस्त आपने ये लिए, भगवान पे, परमात्मा पे भरोसा रख के और निकल गए। वही चीज़ ये देख रहे हैं, देखो ये भी वही देख रहे हैं। चांद को देखिए, कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ये भी अभी किस एनर्जी में आ रहे हैं, उसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट, आपका उम्मीद आपको गिरने नहीं देता है, और आप जो भी ठान लें वो करके निकल जाते हैं। आप इनको एक ऐसे जगह पे छोड़े हैं कि ये भी कुछ ऐसा ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। घर परिवार सोसाइटी, मतलब आप इनको हिला दिए हैं। इनकी आदत, इनका स्वभाव काफ़ी आप इनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और कार्मा ख़त्म होने से एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके तरफ आ रहा है, आपके तरफ आ रहे हैं 10 ऑफ व्हील्स। ये पर्सन मैरिड थे, तो अगर आप पेन का दिल आ गया, आपको रखने का इरादा ही नहीं था इस पर्सन को, ठीक है। और अगर आप भी मैरिड थे तो इनको लगा कि आप भी मैरिड हैं, ये भी मैरिड है, दिक्कत क्या है, हैं? होता है, आपके घर वाले छोड़ देंगे तो और अच्छा है, आपका पार्टनर, पर्सन, वाइफ, हस्बैंड छोड़ देंगे तो इनके लिए और अच्छा है कि आप जो हैं कहीं के नहीं रहेंगे, फिर इनके ही रहमो कदम पे रहेंगे। लेकिन मैं भी बहुत लोग बैक हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से कुछ चैनलाइज मैसेज देख लेंगे कि ये पर्सन जो है आपसे ऊपर परमात्मा की तरफ खबर भेज रहे हैं, छूने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा रिस्की, कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं, रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, किसके लिए। तो यहाँ देखेंगे क्या आप में है तो क्या मैसेज देंगे, ठीक है। तो कुछ लोग रिस्क लेके आपको फैमिली में देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कि पूरे फैमिली वाले निकाल देंगे, कुछ भी इनके पास नहीं बचेगा। तो अगर आपके पास आएंगे तो ये पूरे कंगाल हो जाएंगे, जो भी पावर, पोस्ट, पोजीशन जो भी होगा, मे भी किसी के और के भी नाम से होगा, तो आपके पास आने से ये डरते हैं। प्यार है, अपनापन है, बट समाज, घर, परिवार बंधे हुए हैं, ये बंधे हुए हैं, ठीक है, ये बंधे हुए हैं, वहाँ से नहीं निकल सकते हैं। और आपको बताते नहीं है, किसी को बताते नहीं है, कोई ट्रॉमा है, यूज करते आए हैं। आप जैसा पर्सन से आए थे मिलने, दिल से दिल कनेक्शन बन जाए ताकि इनका हार्ट चक्रा ओपन हो जाए, और आपने इनका हार्ट चक्रा को झकझोर दिए हैं, खोल दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन की और क्या कुछ मैसेजेस होंगे व्यूअर्स के लिए। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ होगा। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। तो देखिए, चाहते हैं आपको लाना, ले जाना, करना, एक बहुत ज़्यादा जो चीज़ आप किए थे मैनिफेस्टिंग, जो आप चाहते हैं कर लेते हैं। इनको शॉर्टकट अपनाना पड़ता है, गलत रास्ते पे जाना पड़ता है। आपका परमात्मा सुनते हैं, बिलीफ सिस्टम आपका है, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी वही कर रहे हैं। चांद को देख के मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ भी वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही रिस्क लेना चाहते हैं, वही विश्वास, मतलब आपने जगा दिया। एंजेलिक पावर जो है परमात्मा के साथ आपने इनको जाने अनजाने में अलाइनमेंट करवा दिए हैं, ठीक है, कनेक्शन करवा दिए हैं। आप आए थे, जरिया थे एक दूसरे से मिलने मिलाने का, किसी तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, और पास्ट लाइफ रिलेशन था आप लोगों का। और देखते हैं यहाँ पे पर्सन की क्या कुछ एनर्जी, फीलिंग्स आपके तरफ है। देखिए, आई हैव ईगो प्रॉब्लम, नहीं बोलेंगे। इनका कोई छोड़ के गया था, गई थी, धोखा दिया था, दी थी, वो नहीं बताएंगे कि भाई हमारा ये रीजन है, हमें गुस्सा आया है, हम बर्दाश्त, कुछ टाइम के बाद में उनको याद आता होगा, फिर वो फंसाने निकल पड़ते होंगे। कुछ ईगो है, कुछ घमंड है, अहंकार आ गया है, आपको नहीं जाने देना चाहते हैं, रोकना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे, वही पेन में आपको देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी परमात्मा है, ऊपर वाले हैं। अब किनका कनेक्शन कैसे होता है ये तो देखो, अपना अपना वो है। और बताएं ये पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। तो आपको कुछ लोग, मतलब आप हैं तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बंधे हैं कहीं, कमिटमेंट दिए तो सब छोड़ना पड़ेगा। तो देखो, चाह रहे हैं आपको पाने के लिए,
तो सब छोड़ेंगे तो मैं भी इनको सब कुछ भरना पड़ेगा। सब बोलेंगे भाई डिवोर्स हम इसी कंडीशन में देंगे, चाहे बच्चे हैं, वाइफ हो, हस्बैंड, जो भी है। जब पूरा बैंक अकाउंट्स खाली हो, कुछ खाली हो, घर बिजनेसमैन हो तो पूरा फैमिली का अगर बिजनेस संभाल रहे हो तो पूरा जीरो से निकलेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा है कि ये चाह रहे परमात्मा से कर रहे हैं, क्योंकि होता है एग्ज़ाम्स तो देना पड़ता है। अगर ये सही मायने में आपके तरफ आएंगे, सुधरेंगे, तो एग्ज़ाम्स तो इनको देना पड़ेगा। और बताएं, और बताएं, और बताएं क्या है। रिवर्स है, आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से एनीथिंग। तो अंदर दबी हुई इनकी भावना हो सकती है कि चाह रहे हैं, नहीं भी चाह रहे हैं, रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो चाहते हैं कॉल करें या क्या बात करें, तो हो सकता है मन में आ रहा है, रोक रहे हैं या आने नहीं देना चाहते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक इस पर्सन की और मैसेजेज क्या है व्यूवर्स के तरफ। आई हेट यू। देखिए, अगर वो चाहेंगे, कोशिश कर रहे हैं, क्यों आदमी कब नहीं किसी को, मैं तो पहले ही बोल दी। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से एनीथिंग। तो ये अपने आप को रजिस्ट कर रहे हैं, दबा रहे हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं आपसे बात करना, छोड़ना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने अंदर में शैतानी है, हेट करना पड़ेगा, नफरत करना पड़ेगा, बुरे बुरे चीज़ों को याद करना पड़ेगा, तभी अपने अंदर को रोक पाएंगे। अदरवाइज मन करेगा कॉल करें, बात करें, लेकिन क्या करें, कुछ करने लायक हो तो नहीं है करने लायक, तो अपने आप को रजिस्ट कर रहे हैं, दबा रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे, नफरत करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एनवी, क्योंकि आप मिलेंगे नहीं। एडिक्शन है इस पर्सन को, तो मिलेंगे नहीं आप, तो परमात्मा वैसे मिलने भी नहीं देंगे। अगर इतनी आसानी से मिल जाएंगे तो फिर ये ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे, इनको दुनियादारी समझ कैसे आएगी। जितना पेन इन्होंने औरों को दिया है, आपको दिए, और भी लोगों को दिए, तो आप आए थे, आप स्ट्रांग पर्सन थे, टकरा गए इनसे, बहुत लोगों को यूज एंड थ्रो किए होंगे, लिए, पकड़े, यूज किए, छोड़ दिए, लेकिन आप आ गए जो एकदम दिल दिमाग पे पूरा ये कर गए, हिला गए। अब ये पर्सन को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब ईगो है, एम्परर, कितना बड़ा ईगो, कितना घमंड, पावर, पोस्ट, पोजीशन, एज, कैसे झुकेंगे ये। उस दिन को याद करके सोचते हैं यार, उससे भी नफरत करके अगर निकले थे तो एक हैबिट भी हो जाती है कि पिछला पर्सन चाइल्डहुड ट्रॉमा में, उससे मैंने नफरत करने लगा, नफरत करने लगी, तो मैं निकल पाया, निकल पाई, तो वही चीज़ फिर से अपनाएंगे। सोच रहे हैं, अब सोच में कुछ भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है एंड नफरत भी हो सकता है, यहीं पे है, आप देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इंसान के अंदर शैतान भी है, भगवान भी है, और तो किसको, इंसान भी है, वो पर्सन किधर जाए। तो सब कुछ चूज करते हैं, आपने अच्छाई को चूज किए। और ये पर्सन का क्या कुछ मैसेजेज है, देखिए। फीलिंग जाग रहा है, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, बहुत फीलिंग जाग रहा है, दबा रहे हैं तो फीलिंग जाग रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। घमंड, अहंकार, ट्रॉमा, वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि सही मायने में प्यार हो गया है। वो सोचते हैं प्यार को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही लोग का अंदर जो दबा हुआ रह जाता है ना, वो फिर कैसे ब्लास्ट करेगा, कहाँ ब्लास्ट करेगा, कहाँ चिंगारी के तौर पे निकलेगा, ये लोग नहीं समझते हैं, हील नहीं होते हैं। यही लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। बहुतों के लाइफ में लोग आते हैं, चले जाते हैं, मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं। लोग समझदार होते हैं यार, लाइफ एक जर्नी है, वो मिला, मिली, चले गए, कुछ सीखा, सिखाए, आ गए। ये लोग चीज़ है जो गलत, मतलब उसको गलत तरीके से ले लेते हैं, अपने साथ भी गलत करते हैं और दूसरों के साथ भी गलत करते हैं। ये इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। देखो, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, तो प्यार में गिर चुके हैं। इनका ईगो का, इनका घमंड का इम्तहान है, एग्जाम्स है। परमात्मा जो है वो प्यार, वो चीज़ आपका इनके अंदर जगा रहे हैं। इनका जो घमंड अहंकार है ना, उसका परीक्षा है ये जो है, किसको चूज करेंगे। एक और है, आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। देखो, मैंने यहाँ पे ये बात बोल दी थी ना, आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं भूल पा रहे हैं तो नफरत कर रहे हैं। देखिए, आई ट्राई टू फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, नहीं भूल सकते। तो परमात्मा जो है एग्जाम्स ले रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बोल के चली गई। कार्ड अब आ रहे हैं, देखिए। बस अब यहाँ पे इसको कंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है। आई एम डाइंग टू हियर वॉइस एंड हियर योर वॉइस, तो आपके आवाज़ सुनने के लिए बेचैन है, पागल है, तड़प रहे हैं, बातें करना है,
आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, बहुत सारे बकवासगिरी किए होंगे आपने, इनको निकाल के फेंक ही दिए होंगे कि चलो निकलो। तो ये थी आपकी जो भी है, तो ये जो पर्सन है मिली जुली प्रतिक्रिया इस पर्सन की, कुछ हेटिंग कुछ प्यार, ये अंदर ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इनका फाइटिंग चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप आए थे, आपका कार्मिक पर्सन थे, कहीं भी लेन देन था, कार्मा का अकाउंट क्लोज हुआ है, आप निकल रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं, आप रनर है, ये चेजर हैं। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे उतना ले लीजिए आप लोग, बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी एनर्जी में जाएं, एंजेलिक वाइब्स में जाएं। आप जो भी चीज़ के लिए आए हैं, जो भी आपका ऑरा है बहुत खूबसूरत है, उस पर आप मेंटेन करके रखें, उस पर काम करते रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।